टूर्निकेट बैंडेज के बारे में जानता है। टूर्निकेट बैंडेज, टूर्निकेट बैंडेज हम किसको मानते हैं, क्या होती है टूर्निकेट बैंडेज? टूर्निकेट बैंडेज को हिंदी में कहते हैं रक्त बंध। ऐसा बंध जिसके बांधने से रक्त का बहाव रुक जाता है, उसको हम रक्त बंध कह देते हैं, इंग्लिश में कह देते हैं टूर्निकेट। आपने देखा होगा जब आप रक्त जांच के लिए जाते हैं तो एक बंध बांधते हैं, बैंड बांधते हैं, वो उसी का एक रूप होता है, एक उसी का तरीका होता है रक्त बंध का। तो उसमें वो रक्त बांधते हैं, बैंड बांधते हैं, तो उससे नसें फूल जाती हैं, वहां पर रक्त रुक जाता है जहां पर बैंड बांधते हैं, उससे ऊपर इस हिस्से में नसें फूल जाती हैं, रक्त से भर जाती हैं, रक्त आगे सारा रुक जाता है। फिर जिसने रक्त लेना होता है, उस जिस नस से लेना होता है उस नस से रक्त लेकर वो अपना काम चला लेगा। तो वही बिल्कुल ही बंध हम भी बांधते हैं। तब कब बांधते हैं? जब रक्त का बहाव तेज हो रहा होता है, उसको रोकना होता है। तो अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल कैसे बांधा जाता है वो करके दिखाऊंगा। तो गुड्डी आप आइए, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा कैसे हम टूर्निकेट बैंडेज बांधते हैं। देखिए यहाँ पर इसके मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है, रक्त बह रहा है बहुत तेजी से, ज्यादा रक्त का बहना भी जानलेवा सिद्ध हो सकता है। तो जहां से रक्त बह रहा है उसको हमें रोकना जरूरी है। तो रोकने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं? टूर्निकेट बैंडेज बांधते हैं। इसको रक्त बंध इसलिए कहा जाता है। तो कैसे बांधते हैं? हम एक पट्टी लेते हैं, पट्टी लेने के बाद जहां से रक्त बह रहा है उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर है, ये पट्टी को इस तरीके से बांध लेते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कोई भी पेन, पेंसिल या लकड़ी का टुकड़ा ऐसे फंसा लेते हैं। ये फंसाते इसलिए हैं क्योंकि हमने अभी देखना, इसको हमने ट्विस्ट करना है, इसको घुमाना है, पेज की तरह घुमा लेते हैं। ऐसे पेज की तरह घुमाने से ये देखिए ये टूर्निकेट बैंडेज बंध रही है। ये चारों तरफ इसकी ग्रिपिंग हो रही है। और ज़्यादा टाइट मैं यहाँ इसलिए करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। एक्चुअल होता है तो हम बिल्कुल टाइट करके घुमा कर इसको बांध देते हैं। तो सारा का सारा रक्त क्या हुआ, ये हमने जब ये टूर्निकेट बैंडेज बांध ली तो इसको हम बांधने के बाद सारा का सारा रक्त हमने क्या किया, यहाँ पे रोक लिया, ऊपरी हिस्से में, ऊपरी हिस्से में रोक लिया। ये सारा का सारा ऊपरी हिस्से में रक्त रुका है यहाँ पर, लेकिन ये ज्यादा देर तक रक्त नहीं रुक सकते, ये हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कैसे हानि पहुंच सकती है इसको? कि जितनी देर तक ये रक्त रुकेगा, ज्यादा देर तक अगर रक्त रुकेगा तो इसके यहाँ के जो टिश्यूज हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, उन पर दबाव पड़ेगा, और डेड हुए टिश्यूज तो ये अंग भी डेड हो जाएगा, तो उसको नुकसान पहुंच जाएगा। इसलिए इस ऐसे मामले में जब हम टूर्निकेट बैंडेज बांध देते हैं तो उसको डॉक्टर के पास भेज देते हैं, जल्दी भेजते हैं, रक्त बहुत तेज है तभी तो भेज रहे हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि हमने इसको टूर्निकेट बांधी और कब बांधी हुई है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिसको टूर्निकेट बैंडेज बांधी जाती है उसके माथे पे टी का निशान डाल देते हैं और टाइम डाल देते हैं। तो जैसे ही वो डॉक्टर के सामने पहुंचता है तो डॉक्टर की नज़र सीधे माथे पे जरूर जाती है। तो जब देखता है टी लिखा हुआ है और टाइम लिखा हुआ है तो वो समझ जाता है टी फॉर टूर्निकेट। इसका मतलब उस व्यक्ति को टूर्निकेट बैंडेज बंधी है, और कितनी देर पहले बंधी है वो टाइम भी नोट कर लेता है। तो वो तुरंत उसको खोलने का प्रयास करेगा, सबसे पहले यही कार्य करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं बांधी रखी जा सकती। मेरे को टाइम देखकर उसको तुरंत खोल देगा। ये कब खोलना चाहिए? मेरे विचार से तो इसको जितना जल्दी हो सके खोल देना चाहिए। इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं है, वैसे कहा जाता है 2 घंटे के भीतर भीतर खोल देना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है इसको जितना जल्दी खोल दिया जाए उतनी जल्दी उसको अच्छा रहेगा। तो ये इस तरीके से हम टूर्निकेट बैंडेज बांधकर रक्त के बहाव को रोक देते हैं। तो ये था टूर्निकेट बैंडेज के बारे में जानकारी। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। कल नए विषय के साथ जो कि फ्रैक्चर के संबंध में होगा, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।